कमांडो स्कूल इन्फेंट्री स्कूल है, इन्फेंट्री कमांडो स्कूल, इट इज़ एट बेलगाम कर्नाटका में। ओके। कमांडो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे ना सर्विसेज से लेकर आर्मी सर्विस कोर्स से लेकर इंजीनियर्स, मैकेनाइज इन्फेंट्री से लेकर पैरा एसएफ है ना, एंड इन्फेंट्री मैकेनाइज आर्मर्ड सारे ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है। इन्फेंट्री के लिए मैंडेटरी है, बाकियों का वैकेंसी बेस्ड होता है। वहाँ पे आने के बाद में आप देखो ये जो वहम है ना IMA OTA NDA ये दूर हो जाता है, कि पहले दिन सारे बॉलिड एंड ब्यूटीफुल बना दिए, गंजे कर दिए। गंजे करने के बाद में सब कहता अरे मैं तो है ना इतनी एकेडमी ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ, 2 अकेडमी पे कहता मैं तो बड़ी है ना 11 महीने करके आ रहा हूँ हाई वेलोसिटी कोर्स, 24 घंटे एंड देन 48 आवर्स, एंड है ना यू आर ऑन मदर। सारे कहते हैं हाई ब्रो हाउ आर यू। एकेडमी वगैरह का फ़र्क खत्म हो जाता है, जो मन में वहम होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। एंड वो 48 घंटे के अंदर ना एवरीबडी इज़ इन वन लाइन। वहाँ पे पूछो उसे कौन सी एकेडमी, उसको याद भी नहीं आती, कहते कौन सी एकेडमी का हूँ। कमांडो स्कूल के अंदर यू विल सी ए गाय, है ना, आई कैन गिव यू एग्जांपल। बहुत सारे हैं जो SF का आता है लेकिन उसको इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग नहीं मिलती, और एक ऐसा है जो सर्विसेज कोर का आया हुआ है या आर्मर्ड का आ रखा है, इंजीनियर्स का है, बट वो डैगर भी लेके गया है, बेस्ट स्टूडेंट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, आप कितना एफर्ट मारते हो। अकेडमी या रेजिमेंट का कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। बट 48 घंटों में ऐसा क्या होता है? बेटर वुड बी यू आस्क 48 घंटों में क्या कुछ नहीं होता यार, यू आर रिप्ड अपार्ट, यू नो। आपका यू हैव सीन कंपास होता है ना, कंपास बीच में सेंटर में रहना चाहिए अलाइनमेंट के लिए। वो कंपास है ना छोड़ देता है, नॉर्थ पूछो तो ऐसे घूमता है गोल गोल ना, कि दिस साइड इज नॉर्थ, यू कांट से विच साइड इज नॉर्थ, ऐसे ऐसे टू द लेवल ऑफ द ट्यून। मतलब फिजिकली एंड मेंटली आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो। पहले दिन मैं गया ना, जल्दी से घर पे बात कर लेते हैं, तो आई रिमेंबर जब लास्ट में कदम करके आते थे, देयर वाज अ ह्यूज डाउन अपना रोड एंड कॉर्नर पे एक छोटा सा STD पीछे हो रहा। तो ऐसे मेरे का बात करते हैं, तो नंबर माला मैंने फटाफट ना 01662 2, फिर उसका नंबर याद नहीं आ रहा। कोशिश कर रहा हूँ, पीछे बोल भैरव जल्दी कर रहे मुझे बात करने में, यार एक मिनट कर रहा हूँ। फिर माला बोला रॉन्ग नंबर, 4 5 6 8 10 बार ट्राई किया, नंबर याद नहीं आ रहा। तो कह रहा यार भैरव तू मुझे कर लेते, तेरा नहीं मिल रहा। बोला क्या हो गया, मैं मिल नहीं रहा नंबर। मैंने ये नहीं बोला मुझे याद नहीं आ रहा, नंबर मिल नहीं रहा। कहता है फिर मुझे करने की बात, मैं कर ले। तो व्हेन ही वाज गिविंग कॉल आई वाज वाचिंग हिम। मैंने कहा द प्रॉब्लम इज विद मी ओनली, समथिंग गॉन रॉन्ग, अंदर कोई तार तूर हिल गया, देखते हैं। तो वो कर रहा ट्राई ना, उसने पहले नंबर मिलाया 172 कुछ मिलाया, एंड देन फिर मारा सेम थिंग, नंबर गलत है। फिर 2-3 बार ट्राई किया, मैं व्हाट हैपेंड, कहता है मिल नहीं रहा। मैं हाँ मेरा भी ऐसे ही नहीं मिल रहा था नंबर याद नहीं आ रहा साले। कहते हैं बैरन नंबर याद नहीं आ रहा, मैं एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, कम विल सी टुमारो। तीसरा चौथा नोबडी रिमेंबर द नंबर ओनली है, घर का नंबर याद नहीं आ रहा है यार। अगले दिन पर्ची लेकर के आए, फिर वहाँ चिपकाया, तो उसके बाद में देखा अगले दिन तो बहुत सारे नंबर चिपके हुए हैं, एवरीबडी माई नंबर इज देयर लिखा हुआ है। फिर देख देख के नंबर मिलाते थे। इतना ज़्यादा फिजिकल एग्जर्शन है। फिर एक बीच में रखते हैं हनुमान डे बोलते हैं उसे, तो हनुमान डे हमने तो पता नहीं क्या ही होगा, 30 किलोमीटर इन द मॉर्निंग दौड़ के आए। फिर उसके बाद बोला बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स, दैट इज अगेन वेरी इंटेंसिव, रिग्रेस रगड़ा, पिट्ठू हथियार क्या था इधर ऊपर। फिर बोला वहाँ से बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स जा रहे हैं आप। उस्ताद बहुत ये हो गया, बहुत थक गए हैं, बहुत सारी कंप्लेन आ रही है। बोले कोई बात नहीं, रिलैक्स के लिए हम थोड़ा सा मसल्स को खोलेंगे। बोला राइट, तो फिर मसल्स को खोलते हैं एंड थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो इसके लिए वील गो फॉर 30 किलोमीटर फन रन। बोला है नहीं उस्ताद काफ़ी बेहतर फेल। बोला नहीं अभी तो जाना ही पड़ेगा। 30 तुम सुबह लगे, 30 तुम शाम को लो, फिर ढोलक की तरफ बजाए जा रहे हो, दिन रात बज रहे हो आप, है ना, कुछ नहीं पता लग रहा। जहाँ आदमी चलते चलते सो रहा है, हथियार के साथ आप जा रहे हो नाइट में एक्सरसाइज में, वेपन पकड़ा हुआ है, एक लाइन में एक के पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन एक कबूतर फिर उधर निकल देता है, आँख बंद करके कहाँ जा रहा है पता नहीं। उस्ताद पकड़ ही लाता इधर, पीछे पीछे चलो। फिर देखा इतनी देर में एक उधर जा रहा है, फिर उसको पकड़ के लाता, बोला इधर। यार फिजिकली मतलब आपकी क्या कैपेबिलिटी है, दिस यू गेट टू नो नोवेयर बट ओनली ऑन द कमांडो कोर्स, वहाँ पता लगता है आपको। मैंने बहुत अच्छे देख लिए धुरंधर अच्छे रेजिमेंट्स के, जो आगे गिव अप कर देता है वहाँ पे। एंड यू लुक एट दोज उस्ताद्स एंड ऑफिसर्स एंड जिस जो वहाँ पोस्टेड है, फेनोमिनल, टू गुड। वहाँ पे मतलब आप सोच, अकेडमी में बहुत होता है। अकेडमी में जैसे एक एडिया रिवर होती है, पूरी चेन्नई की जो शिट है दैट इज फ्लोइंग थ्रू दैट, यू कॉल इट ए रिवर बट इट्स नॉट ए रिवर, इट्स अ डंप यार्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ यू नो क्रैपी थिंग्स। यू सी ऑल ब्लैक ब्लैक एंड ब्लैक, थिक ब्लैक, उसके अंदर घुसेड़ करके कर दिया है ना, यहाँ तक आप डूबे पड़े हो, ठीक है, वेपन के साथ ऊपर खड़े ऐसे, कितनी देर खड़े रह सकता है, ठीक है। किसी हाइट कम में पंजों पे खड़ा है, बार बार थोड़ा डूब गया तो ऐसा नाक में चली गई, किसी मुंह में चली गई, लंग इन्फेक्शन हो गया एंड दे हैव बीन बोर्डेड आउट, ऐसे भी केसेस हैं, ठीक है। सो दैट्स नॉट ईजी। पूरे कीचड़ में पहले आपको मैरिनेट कर दिया आगे पीछे हर तरह से, एंड देन ओनली इन फ्रेंची सीनियर कह रहे क्योंकि ठीक है इधर खड़े रहो, इतनी घास है और हिलना नहीं है, कान के पास में मच्छर की आवाज़ आ रही है, काट भी रहा है, लेकिन आप हिल गया
उंगली इतनी हिली किसी की बस, एंड एवरीबडी इज वॉचिंग, यू आर अंडर स्कैनर, रडार में हो, थोड़ी उंगली, ओ मिल गया, उसके बाद में जितने सारे आ गए। वन मेक मिस्टेक, एवरीबडी पेज द प्राइस। फिजिकली मेंटली है ना, बहुत बहुत टफ बनाते हैं आपको, एंड बहुत जोर लगता है तैयार करने में। इट्स रिटन है ना, वी मेक मैन आउट ऑफ बॉयज एंड दे एक्चुअली मेक मैन आउट ऑफ बॉयज। अब जिस चीज़ से डर लगता है ना, आपको उसमें इतना पुश करेंगे, नोबडी इज गोइंग टू गिव अप ऑन यू, है ना। हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होता, उस्ताद धक्का दे रहा है, खींच रहा है, दे इंश्योर बताता है बार बार, ये कोर्स दोबारा करने लायक नहीं है कमांडो, एक बारी में ख़त्म करो, दोबारा आना पड़ गया तो देख लेना तुम्हारे को क्या होगा तुम्हारे साथ। नोबडी वांट टू डू इट अगेन।